हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं मिश्रा और आज आपकी क्लास बड़ी शानदार होने वाली है। आज मैं माध्यिका पढ़ाने वाला हूं, केंद्रक पढ़ाने वाला हूं। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में चर्चा कर दूं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम लोग क्या करने वाले हैं, किस पे टॉपिक पे बात, किस सेगमेंट पे किस कैटेगरी बात करने वाले। भाई देखो, ऑनलाइन फीस हमारी 499 रुपये। कितनी फीस है मेरे भाई? ऑनलाइन फीस 499 रुपये है। और हम लोग इस 499 में आपको पूरा का पूरा एसएससी दे रहे हैं, पूरा का पूरा दरोगा दे रहे हैं, पूरा का पूरा लेखपाल, एसएससी जीडी और पीईटी। ये इसका मतलब है कि दरोगा में जो यानी यूपीएसआई में जो सेगमेंट यानी जो कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारे कैटेगरी को हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। मतलब हिंदी से लेके मूल विधि से लेके संविधान से लेके रीजनिंग, मैथ सब आपको प्रोवाइड किया जा रही है। पीईटी आपका स्पेशल चल ही रहा है, लेखपाल, एसएससी, यानी सारी व्यवस्था आपको मिल रही है। फीस कितनी है? मात्र 499 में। कहाँ एडमिशन होगा, कैसे आपकी क्लास चलेगी, क्या क्या बातें होंगी। जब आप एडमिशन ले लोगे 499 पे करके, जब आप एडमिशन ले लेते हो तो आपको बताया जाएगा कि सर क्लासेस कहाँ चलेंगी। आपको क्लासेस कहाँ मिलेंगी, किस टेलीग्राम पे आपको जुड़ना है, क्लास कहाँ से आपका कंटिन्यू होगा, सारी बातें आपको बताई जाएंगी। बस आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है। और फीस कितना जमा करना है? 499। ये फीस जमा कहाँ करोगे मेरे दोस्त? ये फीस जमा करोगे आप इस नंबर पे। इस नंबर पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कुछ भी कर सकते हैं। 8299643920। इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हो। और ये नंबर दिया है ना, ये नंबर जो आपके सामने रखा हुआ है, ये नंबर पे आप उसका स्क्रीनशॉट लेके 9935585771 पे स्क्रीनशॉट लेके आप व्हाट्सएप कर सकते हो और बता सकते हो कि सर मुझे एसएससी में एडमिशन लेना है, दरोगा में लेना है, लेखपाल में लेना है, एसएससी जीडी में लेना है, पीईटी में लेना है। यानी किसी एक कैटेगरी को आप चुन सकते हो, जिससे आपको एडमिशन मिल जाएगी। आपको सारी बातें बताई जाएगी, क्लास कहाँ चलेगी, कैसे चलेंगी। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि सर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम नहीं करते, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम नहीं करते। इसका मतलब ये है कि अगर बेटा अगर आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो तो बाकी तो कोई और कर रहा होगा ना आपके पास, यानी कोई तो और होगा ना जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा होगा। यानी मेरा कहने का मतलब साइबर कैफे में चले जाओ, किसी दोस्त मित्र से बोल दो कि यार 499 रुपया पे करना है और इस नंबर पे करना है, तो कोई पे कर देगा मेरे दोस्त, कोई पे कर देगा 499 रुपया और आप अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकते हो। ऑफलाइन बहुत जल्दी आने वाले हम लोग। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो आके अध्ययन एकेडमी में, तो भाई आप रामबाग में भी जा सकते हो और अल्लाहपुर में भी आ सकते हो, यानी जहां आपको सुविधा लगे। रामबाग में सुंदरम टावर में हम लोग की ऑफिस है 3rd फ्लोर पे, और यहाँ पे अल्लाहपुर कुंदम गेस्ट हाउस के पास ऑफिस है। तो यहाँ क्या एडमिशन करा सकते हो। वहां भी अध्ययन एकेडमी के बैनर लगे होंगे, यहाँ भी भरपूर मात्रा में अध्ययन एकेडमी बैनर लगे होंगे, आपको ऑफिस मिल जाएंगे। आके अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, अपनी सीट बुक करा लो। जो पुराने बच्चे हमको देख रहे हैं वो आके अपना क्या करें, और रजिस्ट्रेशन पक्का कर लें। आके अपना क्या करें, अपना सीट पक्का कर लें कि जैसे हम लोग की क्लास ओपन होगी वैसे हम लोग को और सीधे मिलती जाएंगी। चलिए भाई, आते हैं हम लोग अपने सेगमेंट पे। ये वाली हमारी कहानी ऑनलाइन की थी। ऑनलाइन के साथ साथ जैसे कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ने का प्रयास हम लोग करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा हमसे ऑनलाइन जुड़ा हुआ है उसको ऑफलाइन भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे चीजें। आज हम लोग पढ़ने वाले माध्यिका। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज हम लोग का टॉपिक है एक मिनट रुक जाओ यार, कुछ गलत लिख दिया क्या? आज का टॉपिक हमारा क्या है? माध्यिका। यानी हम लोग आज माध्यिका पढ़ने वाले हैं, माध्यिका पे चर्चा करने वाले हैं कि माध्यिका क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा यहाँ कंसर्न करूंगा, यहाँ पे थोड़ी बातें करूंगा आपसे माध्यिका के बारे में। तो मैंने कहा कि माध्यिका क्या होता है। हमने कहा ऐसी रेखा, ध्यान देना, ऐसी रेखा, ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जो किसी भी बहुभुज के, ऐसी रेखा जो किसी भी बहुभुज के, जो किसी बहुभुज के, ऐसी रेखा जो किसी भी बहुभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटती हो, दो बराबर भागों में बांटती हो, दो बराबर भागों में क्या करती हो? बांटती हो। एक ऐसा रेखा जो किसी भी बहुभुज यानी किसी भी पॉलीगन, यानी पॉलीगन समझ रहे आप लोग,
एक त्रिभुज भी एक प्रकार का क्या है, बहुभुज है। तीन या तीन भुजाओं से अधिक बनी आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज। जिन आकृति में तीन भुजा हो या तीन से अधिक भुजाएं हो उनको क्या कहेंगे, पॉलीगन कहेंगे। यानी एक त्रिभुज हमारी किसमें आती है, बहुभुज किसमें आती है। हमने कहा दूसरा क्या होता है, हमने कहा त्रिभुज के शीर्ष के सामने वाले भुजा को भी दो भागों में बांटती है। सामने वाले भुजा को भी क्या करती है, सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटती है। दो भागों में क्या करती है, दो भागों में बांटती है। त्रिभुज के सामने वाली भुजा को भी क्या करती है, दो भागों में बांटती है। मैंने कहा कि बताओ, थोड़ा सा ध्यान समझना, मैंने कहा कि एक ऐसी रेखा जो होती है किसी बहुभुज के क्षेत्रफल को दो भागों में बांटती है, त्रिभुज के शीर्ष के सामने वाली भुजा को भी क्या करती है, दो भागों में बांटती है। माध्यिका का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो गांव में क्या होता है, पंच जानते हो आप ना, किसी कहीं भी बंटवारा करना हो तो पंचों को बुलाया जाता है। घर में अगर दो भाई हैं, अगर आपस में बंटवारा करना हो तो दो चार पंच आते हैं, बंटवारा करते हैं। जितना जगह जमीन होता है तो क्या करते हैं, आधा आधा बांट देते हैं। यानी कोई भी ऐसी वस्तु ना हो जिसमें आधा आधा का हिस्सा ना लगे। माध्यिका यही काम करती है कि सारी चीजों को क्या करती है, आधा आधा बांट देती है। माध्यिका का काम ही है कि वो आधा बांटना, शीर्ष कोई बांटेगी, भुजा कोई बांटेगी, क्षेत्रफल कोई बांटेगी। यानी माध्यिका पंच का काम करती है यहाँ पे। इसका मतलब मैंने कहा कि जब एक त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष के सामने वाली भुजा क्या करती है भाई, दो भागों में बांटती है। मैंने कहा कि त्रिभुज आपके सामने मैंने बनाया, समझना है, त्रिभुज मैंने आपके सामने बनाया। मैंने कहा त्रिभुज है, हमने कहा त्रिभुज है ए बी और सी, ए बी और ये आपका त्रिभुज है। हमने कहा त्रिभुज है तो मैंने कहा कि ए से लेके डी तक की माध्यिका काम हुआ, यहाँ ए से लेके बी से लेके ई तक माध्यिका काम हुआ, यानी सी से लेके कहाँ तक काम हुआ, एफ तक किसका काम हुआ, माध्यिका। यानी ये जो आपका तीन रेखा है ये माध्यिका काम करेंगे। यानी क्या करेंगे भाई, ये अलग अलग बांट देंगे, इनको बराबर बांटेंगे, इनको बराबर बांटेंगे, और जितनी भुजाओं कोई मतलब हमको फर्क नहीं पड़ता, बराबर भागों में बांट देंगे। अब यहाँ पे थ्योरम, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन से कितने त्रिभुज बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन से कितने त्रिभुज बने, 6। हमने कहा कि त्रिभुज कितने बने, त्रिभुज के 6 बने, और 6 के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। ध्यान रखना, इसको हमने O मान लिया। यहाँ पे हमने कहा कि हमने कहा ट्रायंगल AOF इक्वल टू ट्रायंगल AOE इक्वल टू ट्रायंगल, हमने कहा कि FOB इक्वल टू ट्रायंगल BOD इक्वल टू ट्रायंगल DOC इक्वल टू ट्रायंगल DOE इक्वल टू 1/6 ट्रायंगल ABC। अभी मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा, थोड़ा ध्यान देना। मैंने कहा कि यहाँ पे एक नोट ये लिख लेना। नोट क्या लिखोगे, आपको माध्यिका पढ़े हुए नोट लिख लेना, यही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर माध्यिका जो होती है त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर भागों में बांटती है, और माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन से कितने त्रिभुज बनाए गए हैं भाई, 6। 1 2 3 4 5 6। आज सबका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सबका क्षेत्रफल आपस में बराबर को मैं यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ, तो ध्यान रखना। एक माध्यिका है यहाँ पे हमारा, एक माध्यिका है, हमने कहा माध्यिका हमारा सॉरी एक त्रिभुज है AB और कितना C। हमने कहा इसमें माध्यिका हमने बनाया, हमने कहा कि भाई A से लेके कहाँ तक, बात को समझ लेना, B से लेके E तक, और C से लेके कहाँ तक, F तक। हमने कहा ये पॉइंट पे आपस में सब मिल गया। कहाँ मिल गया, इस पॉइंट में आपस में मिले सब। जैसे पॉइंट में आपस में मिले सब, तो इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, O मान लिया। मैंने कहा कि एक त्रिभुज बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना, और कितना बना, 6 से त्रिभुज बना। कितने त्रिभुज बने भाई, 6 त्रिभुज बने। सबके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, यानी त्रिभुज AOF का क्षेत्रफल त्रिभुज AOCE का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, यानी सबके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज
ए ओ एफ इक्वल टू त्रिभुज ए ओ ई इक्वल टू त्रिभुज, हम कर सकते हैं एफ ओ बी इक्वल टू त्रिभुज बी ओ डी इक्वल टू त्रिभुज और डी ओ सी इक्वल टू त्रिभुज और सी ओ ई, ये सबके क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे भाई, बराबर हो, सबके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे और दिए गए त्रिभुज के क्या होंगे, 1/6 होंगे, 1/6 त्रिभुज ए बी इनके बराबर होंगे। यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है। इसके बाद माध्यिका को आपने समझा, इसके बाद हम केंद्र बात करते हैं, केंद्र की बात करते हैं, सेंट्रोइड की बात करते हैं। हमने कहा केंद्र क्या होता है, केंद्र क्या होता है, तो आपने कहा कि सर सेंट्रोइड जो होता है, सेंट्रोइड जो होता है वो क्या होता है, केंद्र क्या होता है, तो भाई साहब केंद्र को समझना। हमने कहा कि जब त्रिभुज हमने बनाया, पूछ देता है कई बार केंद्र की परिभाषा ही पूछ देता है। मैंने कहा कि जब त्रिभुज हमने बनाया, हमने कहा कि जब हमने त्रिभुज यहाँ पे खींचा, ये हो गया बी हो गया और क्या हो गया सी हो गया, ये हो गया डी, ये हो गया हमारा ई, ये हो गया एफ। तो माध्यिका जिस पॉइंट पे मिली, माध्यिका जो है जिस पॉइंट पे मिली, जिस पॉइंट पे मिली, पॉइंट क्या हो गया मेरा ओ हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र, यानी इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। यानी डेफिनेशन समझ में आ गया आपको, यानी माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाएगा, केंद्र। यानी कह सकते हैं कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाएगा मेरे भाई, यानी माध्यिकाओं का कटान बिंदु, माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है मेरे भाई, केंद्र कहलाता है। कोई दिक्कत किसी को? कई बार हमारे एग्जाम में पूछ देता है कि भाई माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है, तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब यहाँ पे एक शर्त और होती है कि जो केंद्रक है, माध्यिकाओं को दो संबंधी एक अनुपात में होता है। यानी मैंने कहा केंद्रक, ध्यान दीजिएगा, केंद्रक माध्यिकाओं को केंद्रक माध्यिकाओं को दो संबंधी एक के, केंद्रक जो होता है माध्यिकाओं को दो संबंधी एक के अनुपात में विभाजित करता है। एक के अनुपात में क्या करता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ाए थे, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, बाह्यवृत्त की त्रिज्या दो संबंध एक में था, अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। इसी थ्योरम से करता यानी इसी थ्योरम से क्या करते हैं हम लोग कि समद्विबाहु चाहे समबाहु त्रिभुज है, उसमें क्या होता है कि जो आपके केंद्रक होते हैं माध्यिकाओं को दो संबंध एक अनुपात में विभाजित करते हैं, जो उनके परिवृत्त की त्रिज्या अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है, दो संबंध एक के अनुपात में इसी थ्योरम से होता है। हमने कहा कि मान लो इसको दो मान लिया मैंने, इसको दो मान, ये दो हो गया, एक हो गया, ये दो हो गया, दो संबंध एक अनुपात में विभाजित। यानी हमने कहा कि AO अपॉन OD इक्वल टू, हमने कहा BO अपॉन OE इक्वल टू CO अपॉन OF, 2/में कितना हो, 1 हो जाएगा। इसको ध्यान रखना। माध्यिका यहाँ से इंपॉर्टेंट है, केंद्रक जो होती है माध्यिकाओं को दो संबंधी के अनुपात में विभाजित करती है, ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट और क्या है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्र कहलाता है। इसको ध्यान रखना, माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। आज इसके बाद अंतः केंद्र के बारे में चर्चा करते हैं। अंतः केंद्र क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, ध्यान देना। इन सेंटर क्या होता है मेरे दोस्त, मैंने कहा कि एक त्रिभुज मैंने लिया, एक त्रिभुज मैंने यहाँ पे बनाया। जैसे मैंने त्रिभुज बनाया तो मुझे याद आया कि जब ये क्या हो, कोण समद्विभाजक, तो क्या हो, कोण समद्विभाजक हो, यानी बराबर भागों में क्या कर रही हूँ, कोणों को बांट रही हूँ। एक ऐसा रेखा है जो क्या कर रही हूँ, कोणों को बराबर भागों में बांट रही हूँ। यानी मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ।
ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, यानी जितने भी कोण बराबर भागों में बांटे। ये जो कटान बिंदु होती है इसको कहते हैं अंतः केंद्र। इसको हम लोग आई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आई मान लेते हैं। हमने कहा कि कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। अंतः केंद्र कहलाता है। अंतः केंद्र कहलाता है, यानी कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। हमने कहा हमारा अंतः केंद्र हो गया है, हमारा क्या हो गया? अंतः केंद्र हो गया। ये हमारा अंतः केंद्र हो गया। अब कई बार एग्जाम में हमसे ये पूछ देता है कि कोण समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु क्या कहलाता है? तो आपको कहना पड़ेगा सर अंतः केंद्र कहलाता है। कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। इसमें किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु क्या कहलाता है? अंतः केंद्र ही कहलाता है। ठीक, अब यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन मेन ए फोकस होता है। मान लीजिए ए हो गया, हमने यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बी हो गया और क्या हो गया, क्वेश्चन सब पे कराएंगे, बस आप लोग थ्योरम को याद रखिएगा। क्वेश्चन सब पे कराएंगे, बस थ्योरम को याद रखिएगा। आई होप दैट कि आप थ्योरम जैसे याद रखेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने कहा कि ए वाले जो वैल्यू होती है हमारे में, ए वाली वैल्यू ये 90 प्लस एंगल a/2 होता है। कितना होता है? एंगल a/2 होता है। ये जो होती है ये b के सामने है तो 90 प्लस एंगल b/2 होगा। कितना होगा? b/2। ये वाली वैल्यू होगी 90 प्लस एंगल c/ कितना होगा? 2 हो जाएगा c के सामने। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ये कर दिया कि मैंने थोड़ा सा बाहर रेखाएं खींचा, बाहर रेखा खींचने का प्रयास किया। इसके पैरेलल हमने कहा कि इधर ए बना, इधर मैंने इसको बना दिया, मैंने इसको यहाँ पे बना दिया, इसको P मान लिया। मैंने कहा इधर इसको बना दिया तो P मान लिया। मैंने इसको इधर बना दिया, एक P हो गया, एक Q हो गया, क्या हो गया? R हो गया। तब ध्यान देना, इसको जहाँ भी जाए ध्यान देना, इसको जहाँ भी जाए देना, इसको कोई दिक्कत नहीं। ये वाली वैल्यूज हमारी होती है, ये वाली वैल्यूज होती है जो बाएं कोण की बात होती है कि होता है 90 माइनस एंगल a/2 होता है। क्या होता है? एंगल a/2 होता है। ये वाली जो वैल्यू होती है 90 माइनस एंगल b/2 होता है। कितना होता है? एंगल b/2। ये वाली जो वैल्यू होगी 90 माइनस एंगल c/2 होता है। यहाँ में आपको डेटा मिलेगा, एंगल ए की वैल्यू मिलेगी, एंगल BOC की वैल्यू या BIC की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। हो सकता है BIC का वैल्यू मिले, एंगल ए की वैल्यू ज्ञात करनी हो सकता है कि AIC की वैल्यू मिले, एंगल B की वैल्यू ज्ञात करनी हो। यानी ये आप याद रखना। और हम बात करते हैं कि एंगल BIC, एंगल BIC प्लस एंगल BPC बराबर 180 अंश होगा। कितना होगा? 180 अंश। इन कोणों का मान कितना होगा मेरे भाई? 180 अंश होगा। इसमें किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 180 अंश होगा, समझ में आया? अब यहाँ पे बात करते हैं कि अब ए वाली वैल्यू जो होगी हमारी, ए वाली वैल्यू और ए वाली वैल्यू दोनों को योग देखेंगे, बाएं कोण अंतः कोण, हमेशा मान कितना होगा? 180 अंश होना ही होना है। इसमें किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब हम बात करेंगे, थोड़ा सा क्या बात करेंगे हम लोग, इसी फिगर से लेके थोड़ा सा हम लोग यहीं पे पर चर्चा करने वाले हैं। इस पे हम जब क्वेश्चन कराएंगे, इस पे जब आपसे क्वेश्चन कराया जाएगा तो इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन ये पूछ देता है कि कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु क्या कहलाता है? तो अंतः केंद्र कहलाता है। आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है? आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, बता दो। आपसे क्वेश्चन पहला पूछ सकता है मालिका ऐसी एक रेखा देकर सभी जो किसी भी बहुभुज के क्षेत्रफल दो बराबर भागों में क्या करती है? बांटती हो, या त्रिभुज के क्षेत्र सामने वाली भुजा दो भागों में बांटती हो, क्या कहलाती है? तो मालिका कहलाती है। मालिकाओं के प्रतिच्छेदन से कितने त्रिभुज बनते हैं? 6 त्रिभुज बनते हैं, जिनके क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और दिए गए त्रिभुज के कितने होते हैं? 1/6 होते हैं। हमने कहा मालिकाओं का कटान बिंदु केंद्र कहलाता है। ये आप स्पष्ट याद रखिएगा, मालिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। मालिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है मेरे भाई? केंद्र कहलाता है। और केंद्रक मालिकाओं को दो संबंध एक अनुपात में विभाजित करती है। उसके बाद यहाँ पे जब अंतः केंद्र की बात करते हैं तो कई बार डेफिनेशन पूछा
पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु क्या कहलाता है। तो कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु हमारा अंतःकेंद्र कहलाता है। यानी यहाँ पे आपको ये वाली वैल्यू हमेशा याद रखनी पड़ेगी, 90 + a/2 होता है, ये वाली 90 + b/2, ये वाली 90 + c/2। क्यों होता है? क्योंकि c के सामने a है, b के सामने a है, a के सामने b है, और ये वाली वैल्यू माइनस में होती है। जब ये दोनों को लेते हैं हम लोग, हमने कहा कि दोनों को जोड़ते हैं, 90 + एंगल a/2, एंगल a/2 प्लस 90 प्लस माइनस एंगल a/2, दोनों को जोड़ेंगे अगर हम लोग, ये माइनस से माइनस हट जाएगा, 90 कितना हो जाएगा, 90 + 90 बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये वाला हम लोग का आज का टॉपिक था। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परिकेंद्र और लंब केंद्र, 2 टॉपिक कल पढ़ के खत्म करेंगे। उसके बाद से हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद से हम लोग चतुर्भुज पे बात करेंगे, बहुभुज पे बात करेंगे, वृत्त पे बात करेंगे। यानी आज का टॉपिक हमारे यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। चलिए, धन्यवाद।